हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया के लिए जो वीज़ा है उसकी और उसके प्राइस की, कि कितने पैसे लग रहे हैं और आया रोमानिया के वीज़े पे क्या हम यूरोप में लीगल एंटर हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो उसका क्या तरीका कार है, अगर नहीं हो सकते तो उसका हल क्या है। आज की वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपसे इल्तमास है कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दें और लाइक भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़े मज़े की एंटरटेन वीडियोस मिल सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनाब कि रोमानिया जो है वो क्या है। तो रोमानिया के बारे में ये है कि पाकिस्तान में आज से 6 से 7 साल पहले रोमानिया के वीज़े अरूज पे मिल रहे थे। हर बंदे का दिल करता था कि जनाब मैं रोमानिया जो है ना वो जाऊं और रोमानिया से आगे मैं इटली के अंदर स्किप हो जाऊं या फ्रांस चला जाऊं या जर्मन चला जाऊं या मैं कहीं भी जो है वो बाय द वे स्पेन चला जाऊं। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि पेरिस के स्पेन के अंदर जो है वो किस तरह मोरक्को से आए हुए इमिग्रेंट्स जो है वहाँ पे उन्होंने हल्ला बोला हुआ है और वो एक अलहदा से एक अपना जो है वो मसला बयान कर रही है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है रोमानिया का। तो जी हाँ, ये डन बेस पे वीज़ा मिल रहा है और इसके प्राइस हैं सिर्फ 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया है और इस पे जो है वो एडवांस पैसे कुछ भी नहीं है। जो है वो सिर्फ आपने फाइल सबमिट करवानी है, अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी और अपने करेक्टर सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और आपकी जो है वो एक दो और रिक्वायरमेंट्स जो होंगी, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की जो होती है उसकी फोटोकॉपी और ये मुफा से और अपोस्टाइल हुए हुए हों। ये सारा तरीका जो है वो किस तरह है मैं आपको बताता हूँ जनाब। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि जब ये आप देंगे और फाइल जो है वो जमा होगी, ये तकरीबन यहाँ पे जो है वो वर्करों की तादाद होगी तकरीबन 18 से 20 वर्कर चाहिए कंपनी को। और उसके लिए रोटी और रिहाइश की जिम्मेदारी जो है वो भी कंपनी की होगी। और कंपनी जो है वो तनख्वाह जो है वो कितनी देगी ये मैं आपको वीडियो के एंड में जाकर बताऊंगा। और इसका तरीका कर क्या होगा जनाब, सबसे पहले आपकी फाइल जमा की जाएगी और फाइल आपकी जमा की जाएगी गुजरांवाला सब डिवीजन ऑफिस में। वहाँ पे आपने खुद जाना है अपना डॉक्यूमेंट लेके, वहाँ पे आपकी फाइल चेक की जाएगी। और इसमें वीज़े जो है वो ड्राइविंग के वीज़े हैं, फॉर एग्जांपल जिसके पास HTV लाइसेंस है या LTV लाइसेंस है। और उसके बाद कुकिंग वाले हैं और उसके बाद जो है वो लेबर के वीज़े हैं। लेबर की तनख्वाह जो है वो अलहदा से होगी और ये यूरो में तनख्वाह जो है वो मिलेगी। और जो कुक होंगे उनकी तनख्वाह अलहदा होगी और जो ड्राइवर होंगे ख़ासतौर पे LTV और HTV इनकी तनख्वाहें दूसरों से ज़्यादा होगी। और आया रोमानिया जो है वो क्या है, कोई यूरोपियन कंट्री है या वो क्या है, उसका शेंजन जोन में है, वीज़ा शेंजन है या नहीं है, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन। कि रोमानिया जो है वो पहले यूरोप का हिस्सा ही है। फॉर एग्जांपल ये बरे आज़म होते हैं, बरे आज़म एशिया, बरे आज़म अफ्रीका, बरे आज़म अमेरिका। ये इसी तरह जो है वो यूरोप भी एक खिता है, दुनिया का एक हिस्सा है। इसके अंदर तकरीबन 48 कंट्री आते हैं और 48 कंट्री में जो है वो रोमानिया भी शामिल है, क्रोशिया भी शामिल है और इसके अंदर जो है वो पोलैंड भी शामिल है, इसके अंदर यूक्रेन भी शामिल है। और ये सारे जो है ये यूरोपियन मुल्क हैं। लेकिन इनका कुछ जो है वो शेंजन स्टेट का हिस्सा नहीं है। शेंजन स्टेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर काफ़ी मुल्कों ने एक मुआहदा किया हुआ है कि जनाब ਤੁਹਾਡੇ दुख दर्द ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ। लिहाजा साढ़े पैसे जो है, हमारे पैसे आपके घर में वायलेट होंगे और आपके पैसे हमारे मुल्क में वायलेट होंगे। हमारा लाइसेंस आपके यहाँ चल जाएगा, आपका लाइसेंस हमारे यहाँ चल जाएगा। मतलब इन्होंने अपने रास्ते और बॉर्डर्स जो है वो ख़त्म किए हुए हैं। रोमानिया और क्रोशिया अभी इन कंट्री में नहीं आए थे और हाल ही में जो है वो इनका मुआहदा हुआ है और ये रोमानिया और क्रोशिया जो है वो भी शेंजन जोन में अभी आ गए हैं। लेकिन अभी तक इनके वीज़े के ऊपर जो है वो शेंजन नहीं लिखा जा रहा। रोमानिया का वीज़ा जो है वो सिर्फ यूरोपियन वीज़ा जो है EU का वीज़ा जो है वो हो जाएगा, मतलब वो लगेगा, उसके ऊपर शेंजन नहीं लिखा होगा। और इसके बाद जनाब मेरी वो होगा क्या, आपको जब वीज़े आपके इशू होंगे वो सारी जिम्मेदारी जो है वो इदारे वालों की होगी जो आपको वीज़ा देंगे। और उसके बाद उन्होंने लमसम आपसे जो है वो 25-25 लाख रुपया ले लेना है जब आपके वीज़े स्टम्प हो जाने हैं। और उसके बाद जो है वो आपको आगे टिकट आपको खुद करवानी पड़ेगी। और यहाँ पे अब एक बड़ा मसला बनता है कि पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो चेकिंग होती है और वहाँ पे बंदों को ऑफलोड कर दिया जाता है। जितने भी लोग पाकिस्तान से रोमानिया के लिए आते हैं उनको पहले तो वहाँ से चेकअप करते हैं, फिर तरह तरह के मसाइल होते हैं। अभी मैं भी रिसेंटली आया था
तकरीबन कोई 15-20 जो है वो लोग 5-5 6-6 का ग्रुप वहाँ पे खड़ा हुआ था, और उनको FIA वाले जो थे वो उनको देख रहे थे, उनको जनाब चेक कर रहे थे। और एक का तो मैंने देखा उस गरीब का पासपोर्ट ही वहाँ पे फाड़ दिया। और जो इमिग्रेशन वाले थे वो कह रहे थे जी आप अब बोल लें जिसको भी आपने कहना है, या जो भी आपने करना है कर लें, आपकी फ़्लाइट उड़ने में जो है वो थोड़ा टाइम बाकी है। तो लिहाजा वो गरीब वहाँ पे क्या करता, उसने रोना शुरू कर दिया, ऊँचा ऊँचा चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ से जब आपका रोमानिया का वीज़ा लग जाएगा, तो रोमानिया का वीज़ा लगने के बाद जो है वो आपको सबसे पहले वहाँ से टिकट करवानी पड़ेगी, या पाकिस्तान सियालकोट से, या कराची से, और या लाहौर या फैसलाबाद से, जो भी नज़दीक होगा। वहाँ से आपका स्टे जो है वो तुर्की में होगा। तुर्की से जो है वो आपका स्टे जो है वो डायरेक्ट आपको भेजा जाएगा जनाब रोमानिया के शहर बुकारेस्ट में। और बुकारेस्ट में आ जाके आपकी जो भी फ्लाइट लैंड होगी, तो कंपनी वाले आपको रिसीव करने के लिए आ जाएंगे। अब इसमें यह भी बड़ा मसला है कि अगर आप रोमानिया पहुंच जाते हैं तो रोमानिया के एयरपोर्ट पे कंपनी का कोई बंदा अगर आपको रिसीव करने के लिए नहीं आता, तो वहां पे आपको रोमानिया के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और फिर आपके सोचेंगे कि यार वो पैसे भी ज़ाया हो गए और ये मामलात भी हो गए हैं। तो वीडियो खास तौर पे जो है ना, इसको आपने एंड तक ज़रूर सुनना है। मैं आपको एक दोस्त की बात सुना रहा हूँ, उन्होंने भी इसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है, सेम ये स्टोरी उनको सुनाई गई थी। और उनको कहा था कि आपको हम जो है वो पैसे जनाब मेरी देंगे, आप वीज़ा पहले और पैसे बाद में आपसे लेंगे। उनका वीज़ा लग गया और उन्होंने वीज़ा अपना जो है वो जमा करवाया हुआ था 2023 में, और उनका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पे जाके लगा 2026 में। अब जब 2026 में वीज़ा लगा, इस बात को 3 साल गुजर गए। एजेंट ने उनसे पैसे ले लिए, जी आपका वीज़ा रोमानिया का लग गया है, लिहाजा मुझे पैसे दे दें। सबके जो है वो स्टिकर पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ था, ओरिजिनल स्टिकर था, और EU का वीज़ा था, यूरोपियन यूनियन का। तो उन्होंने कहा जी ये लें आपके वीज़े हैं, और पासपोर्ट लोगों ने रिसीव कर लिए। उसके बाद जो है वो पैसे सारे जितना 25-25 लाख रुपए थे वो गुजरांवाला ऑफिस था, वहाँ पे जनाब उन्होंने जमा करवा दिए। अब 3 साल बाद वीज़ा मिला है, तो वो साहब कह रहे हैं जी ये देखें ये वीज़े मैंने लगवा दिए, अब आगे आपने खुद टिकट करवानी है और आपने खुद जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि मैंने कंपनी से रब्ता किया है जिस कंपनी के लिए आपके वीज़े अप्लाई किए थे, अब वहाँ पर वो कंपनी ही नहीं है, या वो कंपनी जनाब उनको बंदे ही नहीं चाहिए। तो लिहाजा मैं आपको डायरेक्ट जो है वो रोमानिया नहीं भेज सकता। अगर डायरेक्ट आपको रोमानिया भेजूंगा तो उसमें यह है कि कंपनी का कोई बंदा भी आपको रिसीव करने के लिए नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो वहाँ पे फंस जाएंगे और वो आपको एंट्री नहीं देंगे और वापस आपको पाकिस्तान रिपोर्ट कर देंगे। तो जनाब ये वाली बात सुनी तो सब दोस्त जो है ना वो परेशान हो गए कि यार अब ये हमारे साथ क्या बना है, अब हम क्या करेंगे। और मुझे भी कॉलें आई 3-4 लोगों की, पहले कमेंट आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें ये बता दें कि जो रोमानिया है क्या वो शेंजन कंट्री में आता है, अगर पाकिस्तान से हम जो है वो किसी मुल्क और में जाएं और वहाँ से जो है वो हम जाकर तो किसी यूरोपीय मुल्क में दाखिल हो, हमें दाखिल होने दिया जाएगा। मैंने एक दफ़ा तो सोचा, फिर मैंने कहा ठीक है मुझे अपने ना वकील से बात कर लेने दें, और वकील जैसे मुझे बताएगा मैं आपको ये बता दूंगा। अच्छा, वहाँ पे मैंने वकील को कॉल की तो मुझे उसने कहा जी रोमानिया जो है वो शेंजन स्टेट में आ गया, लेकिन अभी इसके जो वीज़े हैं उस पर शेंजन वीज़ा नहीं लिखा जा रहा, वो कुछ टाइम लगेगा और तब जाके रोमानिया के वीज़े के ऊपर शेंजन स्टेट लिखा जाएगा। तो अभी ऐसा है कि कोई भी मुल्क इनको एंट्री नहीं देगा अपने मुल्क में। हाँ ये है कि सबसे पहले ये जाके रोमानिया में एंटर हो, और रोमानिया में एंटर होने के बाद ये जो किसी और मुल्क में भी जाएं तो जा सकते हैं। सबसे पहले इनकी जो एंट्री की मोहर है वो रोमानिया की लगनी चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने उन भाई साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी एजेंट से हमारी बात हो गई है, एजेंट कह रहा है जी मैं आपको बाई रोड रोमानिया लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाऊंगा जनाब, उन्होंने यूरोपियन वीज़े के ऊपर तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया और पाकिस्तान से उनको लेके आए तुर्की। तुर्की में उनका स्टे रखवाया। तुर्की से अब उनका जो वीज़ा था वो कह रहा था जी मैं बाई रोड आपको रोमानिया भेजूंगा, और ये यहाँ से बुल्गारिया से होके निकलना था। और अभी वहाँ पे वो लोग जब बैठे हुए हैं तो उनको पता चला जी 2 लड़के गए हैं और वो रोमानिया पहुँच गए हैं बाई बस। उसके बाद उन्होंने 4-5 लड़के जो है वो तुर्की से भेजे ट्रेन के ज़रिए, वो भी पहुँच गए। अब जो लड़के मेरे साथ राब्ते में थे वो मुझे बता रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे जो है ना वो कुछ मसाइल बने हुए हैं, और हमें ज़रा बता दें कि हम जो है ना वो अब कैसे आगे की सिचुएशन हैंडल करें। मैंने कहा भाई साहब देखें, रोमानिया एक तो शेंजन स्टेट में नहीं है, अगर आप तुर्की से बुल्गारिया की तरफ जाते हैं तो मे बी वो आपको एंट्री नहीं देंगे जब तक आपका ट्रांजिट वीज़ा बुल्गारिया का नहीं होगा।
اگر آپ کے پاس ٹرانزٹ ویزا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو بلغاریہ انٹری نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے جو ہے وہ رومانیہ کا جو ٹرانزٹ ویزا تو نہیں لیا، لیکن اور دوست ہیں ہمارے ساتھ لڑکے، وہ رومانیہ پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ پہنچ چکے ہیں تو آپ بھی ٹرائل گئے۔ وہ بھائی صاحب وہاں سے گئے ہیں جناب، ان کو جو ایجنٹ صاحب ہیں انہوں نے بس کی ٹکٹ لے کے دی، پھر انہوں نے ٹرین کی ٹکٹ لے کے دی۔ ٹرین میں سے جو ہے وہ بلغاریہ کے بارڈر پہ جو ہی پہنچے ہیں رومانیہ جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر کیوں آ رہے ہیں، آپ آپ بلغاریہ سے کیوں گزر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم نے ٹکٹیں چیک کی تھیں، ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں اور ٹکٹیں جو ہے وہ مہنگی ہیں اور ہم مینیج نہیں کر پا رہے، تو یہ ہمیں سستا طریقہ لگا، ہم یہاں سے اب ٹرین کے ذریعے جو ہے وہ رومانیہ جائیں گے۔ انہوں نے ان کو آف لوڈ کر دیا اور واپس بھیج دیا، جی آپ داخل نہیں ہو سکتے بلغاریہ کے اندر، اب یہاں سے واپس جائیں یا ہمارا ٹرانزٹ ویزا کسی طریقے سے حاصل کریں۔ اب وہاں سے وہ لڑکے واپس آ گئے، ان کو ٹرانزٹ ویزا نہیں ملا، اور اس کے ساتھ ہی جناب پھر انہوں نے کہا جی اب کیا کریں۔ اور ابھی تک وہ لوگ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی کوئی آگے اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو مزید اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا اور وہ کیسے یورپ میں انٹر ہوں گے، یا وہ پاکستان میں جائیں گے، یا کیا ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ رومانیہ کے ساتھ تھا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جی رومانیہ جو ہے وہ یورپی ویزا ہے اور اس کا اور ساتھ میں ہی وہ شینجن سٹیٹ بھی بن گیا ہے، تو لہٰذا آپ چپ کر کے ویزا لگوا لیں، تو میرے بھائی آپ ان سے یہ کہیں جی رومانیہ کا ویزا جس کے اوپر لکھا ہوگا شینجن ویزا، ہمیں وہ والا ویزا لگوا کے دیں، اگر نہیں تو پھر اپنا جو ہے نا وہ دیکھ لیں۔ تو رومانیہ کا ویزا جو ہے وہ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ لازمی لے لیں۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ سٹوری میں نے آپ کو سنانی تھی، اس سے آگے والا پارٹ جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گا۔ تو ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔